जय हिंद एवरीवन। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से देहरादून और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो खुली भर्ती निकाली गई है उसके बारे में कुछ लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से देहरादून और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए चंडीगढ़ और देहरादून एयरपोर्ट पर एक ऐसी खुली भर्ती निकाली गई है जिसमें कोई भी पेपर ऊपर नहीं देना है। और इस भर्ती में कोई पेपर ऊपर नहीं होता है। जिस तरह से इंडियन आर्मी पोर्टर का भर्ती होता है उसमें सिर्फ दौड़ करा के भर्ती करा लिया जाता है, सेम उसी तरह से एयरपोर्ट पर भी कोई भर्ती निकाली जाती है ना, तो उसमें भी मतलब आपका जैसे दौड़ करा दिया जाता है और किसी किसी में ट्रेड टेस्ट होता है। मतलब जिस ट्रेड में आप भर्ती देखने जाओगे उस ट्रेड से रिलेटेड आपके पास जानकारी होना चाहिए। मैं आप लोगों को पूरा बात बता दे रहा हूं कि किसमें दौड़ से भर्ती होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और किसमें ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है ना। दिन पहले मुंबई एयरपोर्ट के लिए भर्ती निकाली गई थी, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाया था। वहां पर 1000 वैकेंसी आया था, तो उसमें काफी सारे लोग फार्म भरे थे। जितने लोगों का एडमिट कार्ड आया था ना, काफी सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे पास फोन करके बोलते रहते हैं कि भाई मैं पहले आपका वीडियो देखकर इंडियन आर्मी पोर्टर में भर्ती हुआ था, वहां पर मैं 6 महीना ड्यूटी किया, उसके बाद से मैं एयरपोर्ट पर आ गया। तो वो लोग बोलते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है ना। मतलब पढ़ाई वढ़ाई एकदम छोड़ चुके हो, 10 पास हो और सोचते हो कि किसी एयरपोर्ट पर मतलब जॉब लग जाए, तो उतने लोगों के लिए ये काफी अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कोई भी हाइट वेट नहीं नापा जाएगा और सिर्फ दौड़ पर भर्ती करा लिया जाएगा, कोई भी पेपर ऊपर नहीं होगा। इसमें इंटरव्यू जो होगा ना तो वो इंग्लिश में नहीं होगा, हिंदी में होगा, ठीक है ना। वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। अगर आप लोग इसका नोटिफिकेशन देखोगे तो काफी लंबा चौड़ा है, तो इसके नोटिफिकेशन में जितना भी दिया गया है वो सारी चीजें मैं यहां पर लिख दिया हूं, ठीक है ना। देखो देहरादून और चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए ये भर्ती निकाली गई है। अब देहरादून जो एयरपोर्ट है वहां पर कौन कौन सा पोस्ट है वो आप लोग देख लो, ठीक है ना। यहां पर आपका हैंडीमैन का है जो ऑल इंडिया के लिए 10 वैकेंसी है और इसमें सिंपल 10 पास होना चाहिए, सारी चीजों को समझते हुए चलना। उसके बाद से हैंडी ओमेन है, हैंडी ओमेन में ऑल इंडिया के लिए 3 वैकेंसी है, ये लड़कियों के लिए है, ठीक है ना। तो इसमें ऑल इंडिया के लिए 3 वैकेंसी है और इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है, कोई भी पेपर ऊपर नहीं होगा। यहाँ पर लिखा गया कि रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो इसमें ऑल इंडिया के लिए 5 वैकेंसी है और इसमें आपका डिप्लोमा भी मांगा गया है, आईटीआई भी मांगा गया है और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तो इसको आप लोग देख लेना। उसके बाद से यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर दिया है, 10 पास और 10 पास के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर दिया अभी देहरादून वाला ही चल रहा है। इसके बाद से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कौन कौन सा वैकेंसी है वो भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर सीएससी का दिया है, तो ऑल इंडिया के लिए 7 वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएशन मांगा है और प्लस इंग्लिश का जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से जूनियर सीएससी दिया है, तो इसमें ऑल इंडिया के लिए 7 वैकेंसी है, इसमें 12 पास मांगा है, 12 पास के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद से आपका दिया है ड्यूटी मैनेजर, तो ड्यूटी मैनेजर में सिर्फ ऑल इंडिया के लिए 1 वैकेंसी है, तो सोच समझ कर आप लोग को भर्ती देखने जाना है, ठीक है ना। जो सिंपल 10 पास है वो मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। यहाँ पर दिया है कि ड्यूटी मैनेजर में सिर्फ 1 वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएशन मांगा है और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका दिया है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कौन कौन सा पोस्ट निकाला गया है उसको भी आप लोग देख लो। और इस भर्ती में जाने से पहले आप लोगों को जैसे एक फार्म अपने साथ लेकर जाना है, वो मैं आप लोगों को आगे दिखा दे रहा हूँ, आगे बता दे रहा हूँ। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हैंडीमैन के लिए जो भर्ती निकाली गई है, तो इसमें मतलब 5 वैकेंसी रहेगा, हैंडी ओमेन का भी 5 वैकेंसी रहेगा और रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव का 5 वैकेंसी रहेगा। उसके बाद से यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में 4 वैकेंसी रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर चंडीगढ़ के लिए। उसके बाद से कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में जिसे CSE बोला जाता है, इसमें ऑल इंडिया के लिए 10 वैकेंसी रहेगा। उसके बाद से जूनियर CSE मतलब वही कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, तो इसमें ऑल इंडिया के लिए आपका 10 वैकेंसी रहेगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। उसके बाद से ड्यूटी मैनेजर दिया है, तो ऑल इंडिया के लिए 1 वैकेंसी रहेगा ड्यूटी मैनेजर में। उसके बाद से जूनियर ऑफिसर टेक्निकल दिया है, तो इसमें भी ऑल इंडिया के लिए 1 वैकेंसी रहेगा। अब मैं आप लोगों को जो बताया हूं, ऊपर जो क्वालिफिकेशन बताया हूं ना, जैसे इस वाले में जो क्वालिफिकेशन है मैं आप लोगों को बताया हूं ना, जैसे हैंडीमैन में 10 पास होना चाहिए, सेम उसी तरह से यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वही सारा क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी रहेगा। जैसे हैंडीमैन में 10 पास होना चाहिए, हैंडी वोमैन में 10 पास होना चाहिए,
बाकी जितना मैं आप लोग को बताया हूं तो पहले वाला ही रहेगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं आगे, यहाँ पर इंटरव्यू का डेट बताया गया है। अब इसमें तो पहले से कोई ऑफलाइन फार्म नहीं भरना है और ना ही पहले से कोई ऑनलाइन फार्म भरना है। आज जिस दिन भर्ती है डायरेक्ट उसी दिन जहां पर भर्ती है उस डेट मतलब उस जगह का नाम भी अभी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं। जिस डेट को भर्ती है आप लोग पहले देख लो, ठीक है ना। 16 तारीख चौथा महीना सन 2024 है, मतलब 16 अप्रैल को ये भर्ती चलेगा और 17 अप्रैल को ये भर्ती चलेगा 9:30 बजे से लेकर और 12:30 बजे के बीच में। कौन कौन पोस्ट वाले लोग जाएंगे 16 तारीख और 17 तारीख को, तो यहाँ पर देख लो, ठीक है ना। ड्यूटी मैनेजर वाले, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल वाले और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव वाले और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव वाले, इतने लोग 16 और 17 तारीख को जाएंगे। और आगे भी दिया है ना, आगे यहाँ पर सेकेंड वाला दिया है। बाकी फर्स्ट वाला तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। मतलब चाहे चंडीगढ़ एयरपोर्ट हो चाहे देहरादून एयरपोर्ट हो, भर्ती देखने तो मतलब एक ही जगह जाना है। वो वैकेंसी के बारे में बताया गया कि इतने लोगों को मतलब यहाँ पर ड्यूटी लगेगा और इतने लोगों को यहाँ पर ड्यूटी लगेगा, ठीक है ना। तो आगे आपका सेकेंड वाला दिया है, इसको भी आप लोग देख लो। आपका सेकेंड वाला जो है 18 तारीख को होगा, ठीक है ना। सेकेंड वाला 18 तारीख को भर्ती चलेगा और 19 तारीख को, कब, अप्रैल मतलब चौथा महीना में, आप लोग देख लो, ठीक है ना। 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में ये भी भर्ती चलेगा। और 18 तारीख और 19 तारीख को कौन कौन लोग जाएंगे, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव वाले और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर वाले, उसके बाद से रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव वाले, उसके बाद से हैंडीमैन जो 10 पास वाला भर्ती है ना, जो 10 पास वाला भर्ती है हैंडीमैन और हैंडी वोमेन का, तो इन लोगों को 18 तारीख को जाना है और 19 तारीख को जाना है। आप लोग ध्यान से देख लेना। अब बात कर लेते हैं कि कहां पर इंटरव्यू देने जाना है। का नाम दिया है ना, यहीं पर आप लोग को इंटरव्यू देने जाना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, टेंशन नहीं लो, इसका पूरा नोटिफिकेशन है। और इसके साथ जब भर्ती देखने जाओगे तो एक ऑफलाइन फार्म भर के ले जाना है। वो पूरा फार्म और इसका पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल में काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो और इसका फार्म चाहते हो तो फटाक से जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। वहां से आप लोग को इसका पूरा फार्म मिल जाएगा और पूरा नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें एज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 28 साल होना चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 31 साल उम्र होना चाहिए और SC ST कैटेगरी के लिए 33 साल उम्र होना चाहिए। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, मतलब सबसे पहले इसमें क्या होगा जब पेपर नहीं होगा तो, और इसमें फार्म और में कुछ नहीं भरना है। जब आप भर्ती देखने जाओगे ना तो देखो यहाँ पर जैसे हैंडीमैन दिया है HM मतलब हैंडीमैन और हैंडी वोमेन जो लड़कियों के लिए है हैंडी वोमेन, तो इन लोगों का फिजिकल होगा मतलब दौड़ होगा, लोग दौड़ाएंगे वही समझो 50 से 100 मीटर वो लोग दौड़ा सकते हैं और 25 से 30 किलो का वजन आपके इस पर लाद देंगे सब, ठीक है ना। तो नॉर्मल दौड़ होता है हैंडीमैन और हैंडी वोमेन का। उसके बाद से आपका नॉर्मल इंटरव्यू होगा, जैसे इंग्लिश में नहीं होगा, इसमें हैंडीमैन और हैंडी वोमेन में मतलब पर्सनल इंटरव्यू होता है, उस टाइप का पूछा जाता है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार लोगे ना कि किस तरह से इंटरव्यू होता है तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से RS UARD जो है ना, तो इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद से पर्सनल इंटरव्यू होगा। ट्रेड टेस्ट मतलब जैसे अगर ड्राइवर वाला में फार्म भर रहे हो तो मतलब ड्राइविंग वो लोग कराएंगे, जिस तरह से आसाम राइफल में कुक में होता है उसी तरह से होगा, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर दिया है जूनियर CSC और उसके बाद से CSE हो जाएगा, तो इसमें भी आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद से आपका दिया है कि भर्ती देखने कैसे जाना है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो जितने तारीख को जहां पर भर्ती है वो मैं आप लोग को बता दिया हूं। अब देखो ये जो जनरल कैटेगरी से आते रहेंगे, जो OBC कैटेगरी से आते रहेंगे और जो EWS कैटेगरी से आते रहेंगे, तो उन लोगों को DD बनवाना है। आप लोग DD को लेकर कंफ्यूजन में नहीं पड़ाना, ठीक है ना। जो लोग SC ST कैटेगरी से आते रहेंगे, यक्स सर्विसमैन रहेंगे, तो उन लोगों का एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, बस आने जाने में जो लगेगा वो लगेगा, ठीक है ना। वो भी OBC EWS, तो इन लोगों को DD बनवाना है, पहले नहीं बनवाना है। जब भर्ती देखने जाओगे उसी टाइम बनवा कर साथ में ले जाना है, ठीक है ना। ये 500 रुपए का DD बनवाना है। और जैसे DD मतलब बैंक पर जाओगे ना, किसी भी बैंक पर आप बोल दो कि AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड है, मतलब यही आपका जगह है, ठीक है ना। तो इसी के लिए आप लोगों को मतलब इसी स्थान के लिए आप लोगों को 500 रुपए का DD बनवाना है। अगर वो बैंक वाला पूछ देगा कि मतलब कोड क्या है इस जगह का, तो ये कोड है 00300, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग देख लेना। ये सिर्फ जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए बनवाना है, बाकी किसी के लिए नहीं बनवाना है। अब जब भर्ती देखने जाओगे तो कौन
कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे। एक तो आप लोग को ऑफलाइन फार्म लेकर जाना है, वो ऑफलाइन फार्म मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। दूसरा नंबर आप लोगों को डीडी लेकर जाना है, जो 500 रुपये का डीडी बनवाओगे, सब कैटेगरी के लिए नहीं, सिर्फ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बाकी जो दूसरे कैटेगरी से रहेंगे उन लोग को डीडी नहीं ले जाना है। उसके बाद से आधार कार्ड ले लेना है, फिर जाति प्रमाण पत्र ले लेना है, फिर निवास प्रमाण पत्र ले लेना है और फोटो ले लेना है। और फोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, फोटो नया होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब मैं बताया हूँ ना, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। जैसे एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। आपको अपने साथ में यही वाला फार्म लेकर जाना है, ठीक है ना। इस फार्म में यहाँ पर आप लोगों को अपना फोटो चिपका लेना है। उसके बाद से यहाँ पर मतलब किस पोस्ट के लिए आप जैसे भर्ती देखने जा रहे हो, उस पोस्ट का नाम लिख लेना है। ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। अपने पिताजी का नाम, आपका प्लेस कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आप लोग आसानी से भर दोगे, ठीक है ना। और ये फार्म आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, ये पूरा का पूरा फार्म मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। तो जितने लोग मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हो, सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं मुझे जॉब मिल जाए और हाइट वाइट कम है, तो मेरे भाई आप लोगों के लिए ये अच्छा है। यहाँ कंपटीशन तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बहुत कम वैकेंसी निकाली गई है। अगर टैलेंट रहेगा तो मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इसका सैलरी वैलरी के बारे में इसके फुल नोटिफिकेशन में से आप लोग देख लेना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। पूछेंगे कि ये भर्ती परमानेंट है कि नहीं, तो मेरे भाई वैसे तो 3 साल के लिए ये लोग भर्ती करते हैं, लेकिन जैसे ही 3 साल पूरा होता है तो फिर 3 साल बढ़ा देते हैं, फिर 3 साल बढ़ा देते हैं। ऐसे कर करके मतलब वही समझो 50 प्लस हो जाता है, मतलब 50 साल से अधिक के लोग मतलब यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, ठीक है ना। तो यही सारी बातें हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।